दुबई की मारूफ समाजी शख्सियत और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हिज एक्सीलेंसी सुहेल मोहम्मद अल-ज़ारूनी को यूएनओ के इदारा बराए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से यूएई में एम्बेसडर एट लार्ज तैनात कर दिया गया है। उनको इंसानी हकूक़ कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन एशिया रीजन के हेड मोहसिन दुरानी ने उनकी रिहाइशगाह पर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। यूएई की हर दिल अजीज अमाराती शख्सियत और अपने फलाही कामों की वजह से पूरी दुनिया में पहचाने जाने वाले हिज एक्सीलेंसी सुहेल मोहम्मद अल-ज़ारूनी के लिए एक और एजाज, इन्हें इंसानों की फलाह के लिए ग्रां कदर खिदमात सरंजाम देने पर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ह्यूमन राइट्स की जानिब से यूएई में अपना सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। गुज़श्ता रोज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के रीजनल हेड एशिया रीजन मोहसिन दुरानी सुहेल अल-ज़ारूनी की रिहाइशगाह पहुंचे तो इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उन्होंने सुहेल अल-ज़ारूनी को एम्बेसडर एट लार्ज का नोटिफिकेशन, यूएनओ, यूरोपीय यूनियन, एचआरसी का झंडा और लेटर दिया। इस मौके पर मोहसिन दुरानी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सुहेल अल-ज़ारूनी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। On behalf of International Human Rights Commission and on behalf of my Secretary General Sir Rafal Marsan Wasik, to honor a great personality of UAE, everyone knows him very well, but there is always a flip side of every personality. What we have observed him is he is one of the biggest philanthropists in UAE, believes in humanity, serving humanity and supremacy of humanity. हिज एक्सीलेंसी सुहेल अल-ज़ारूनी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि ये इनके लिए एजाज की बात है और वो यूएन के अदारे बराए इंसानी हकूक़ की जानिब से इज्जत देने पर इनके शुक्रगुजार हैं। It's my honor that you're here and you give me the respect and make me, and inshallah I will try my best. What I am doing, I will do something more, and we'll see inshallah. Sure, sir. It's an honor for us, sir. Thank you, sir. Thank you very much. सुहेल अल-ज़ारूनी रॉयल फैमिली के बाद पहले अमाराती शहरी हैं जिन्हें बरतानिया और शुमाली आयरलैंड की पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जा चुका। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। अब तक के लिए इतना ही और आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पाकिस्तानी नियात बरतानवी बिजनेसमैन ज़मीर चौधरी हाउस ऑफ लॉर्ड के रुकन बन गए हैं। उनका नाम साबिक वज़ीर आज़म टेरेसा मे ने तजवीज़ किया था, जिसकी हतमी मंजूरी मलिकाए बरतानिया ने दी है। ज़मीर चौधरी के लॉर्ड बनने पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने खुशी का इजहार किया है। तफसीलात के लिए देखिए गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बिजनेसमैन ज़मीर चौधरी का ताल्लुक रावलपिंडी की तहसील गोजर खान से है। वो बरतानिया के बड़े कारोबारी इदारे बेस्ट वे ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ज़मीर चौधरी 1958 में रावलपिंडी की तहसील गोजर खान में पैदा हुए और 12 साल की उम्र में बरतानिया वालिद के पास गए, जहां उन्होंने आला तालीम हासिल की और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। बेस्ट वे ग्रुप ज़मीर चौधरी की क़यादत में पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाला बरतानिया का एक बड़ा ग्रुप बना और इन्हें खिदमात के एवज इन्हें 2018 में सदर पाकिस्तान ने 17 इम्तियाज से नवाजा। ज़मीर चौधरी के हाउस ऑफ लॉर्ड का रुकन बनने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खुशी का इजहार किया है। नहायत एजाज और अच्छी बात है कि आज एक और पाकिस्तानी का हाउस ऑफ लॉर्ड में जो है वो इजाफा हुआ है, जो फ्यूचर में हमारे पाकिस्तानियों के और कश्मीरी अवाम के तमाम मसाइल को उजागर करेंगे और उनको हल करने में हमारी मदद करेंगे। बहुत अच्छा लगा है कि हमारे एक भाई और पाकिस्तानी लॉर्ड में आ चुके हैं और वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से जम्मू कश्मीर के लिए और दुनिया के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएंगे। ये बड़ी खूबसूरत बात है। हमारी कम्युनिटी के लिए जो है वो एफ़र्ट्स करेंगे, काम करेंगे और जो कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे यूके में उनको सॉल्व करने में काफ़ी मदद देंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि एक और पाकिस्तानी और मुसलमान हाउस ऑफ लॉर्ड में आ गए। बहुत ज़बरदस्त बात है। ज़ाहिर बात है कि ज़मीर चौधरी साहब जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होने में जो पाकिस्तान की तरफ से है, दूसरी चीज़ ये वो कश्मीर की तरफ से आवाज़ और उसके भी बहुत चीज़ों के बारे में बातचीत करता है। सो ही ब्रिंग्स ये विश द इशू टू लाइफ। तो ख़ास तौर जो लोग जो कश्मीर के बारे में मालूम नहीं है उन लोगों को अब खबर हो गया है, तो फिर वो भी अपनी तरफ से अब
इंसाफ के लिए लड़ाई कर सकते हैं। ज़मीर चौधरी का ताल्लुक बरतानिया की कंजर्वेटिव पार्टी से है। 2013 में इन्हें पाकिस्तान के हक में आवाज बुलंद करने वाली तंजीम कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का को चेयरमैन तैनात किया गया। वो चंद रोज बाद अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़ UK। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने लंदन में अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट के दफ्तर का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि मसला कश्मीर का बुनियादी जिम्मेदार बरतानिया है, लिहाजा उसे ही आज आगे आकर भारतीय मजालिम के शिकार कश्मीरियों की मदद करना चाहिए। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं, उन्होंने लंदन में अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के दफ्तर का दौरा किया। चेयरमैन अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट अब्दुल रज़ाक साजिद ने उनकी आमद पर इस्तकबाल किया और तमाम स्टाफ से तारुफ कराया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने दीगर उलमा के साथ दफ्तर के मुख्तलिफ शोबा-ए-जात का दौरा किया और अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के कराची समेत दीगर शहरों में आँखों के इलाज और फलाही काम को सराहा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ पाकिस्तानी चांद के मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। मैं 2001 से चेयर कर रहा हूँ। एक मरतबा भी किसी प्रेसिडेंट ने, किसी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी मिनिस्टर ने मुझे ना मीटिंग से पहले कहा कि क्या होगा, ना मीटिंग के बाद पूछा कि कैसे हुआ। ऐसा निज़ाम कहीं है? और जहाँ तक मिनिस्टर का है, एक मरतबा एक मिनिस्टर आके बैठ गए थे मीटिंग में। MMA का ज़माना था। मैंने कहा वोट चाहिए, आप मेंबर नहीं है, आपको बैठने की इजाज़त नहीं है, और उसको उठ के जाना पड़ा। उनका मजीद कहना था कि उनका और फवाद चौधरी का आपस में कोई इख्तलाफ नहीं। चांद एक शरई मसला है और हमेशा सही फैसला किया, कभी गलती नहीं की। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उस दूरबीन में चांद नज़र आया और नेकेड आई से नज़र ना आया हो। नंबर 1। नंबर 2 ये है, ये तो हमारे यानी मतलब है कि लोगों का अक्ली सतह है ना, कुछ दूरबीन पुरानी है, इनको नज़र आता है। ये सेंट्रल मून साइटिंग कमेटी कोई आई साइट टेस्ट करके 6x6 करके तो नहीं बिठाते। इसका काम है जजमेंट करना, इसका काम है कज़ा करना। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को कश्मीर के मसले को इंसानी बुनियादों पर हल करना चाहिए। अमेरिका में 9/11 दहशतगर्द हमलों में हलाक होने वालों की 18वीं बरसी अकीदत और जज्बे से मनाई जा रही है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर फिरने वाले घुड़सवार सबकी तवज्जो का मरकज हैं। इसी पर देखेंगे नदीम सुलहरी की रिपोर्ट। न्यूयॉर्क में हर साल 9/11 की बरसी के मौके पर जाए वकुआ पर तामीर की गई यादगार ग्राउंड जीरो में तकरीब का एहतमाम किया जाता है, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक होकर दहशतगर्दी में हलाक अफराद की याद को ताज़ा करते हैं। रियासत न्यू मैक्सिको से 2 घुड़सवार खसूसी तौर पर 9/11 तकरीब में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क आते हैं। शहर की सड़कों पर गश्त करते दोनों अफराद सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। Times Square, see the great people of New York, and see the difference between New Mexico and New York. So we're excited to be here. We thank everybody from back home for praying us through on this deal. It's just been a trouble-free trip. We're surrounded right now with great people, and we're really looking forward to the rest of the evening, just to kind of see what New York's about. But thanks for clicking in, and we'll make another one of these videos here in a little bit as we're riding through Times Square. Thank you and God bless. अमरीकी अवाम उनके इस जज्बे खैर सगाली को कदर की निगाह से देख रही है। इनके अलावा दीगर रियासतों से भी बड़ी तादाद में लोग न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। बरतानिया भर में आज फ़ज़ा लब्बैक या हुसैन की सदाओं से गूंजती रही। यौम आशूरा का मरकज़ी जुलूस लंदन की सबसे बड़ी इमाम बारगाह इमामिया मिशन से बरामद हुआ, जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ नोहा ख्वानी और मरसियों के साथ मुकर्ररा वक्त पर इमामिया मिशन में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में शरीक सैकड़ों अज़ादारों ने पुरसोज अंदाज में अहले बैत इत्तहार को खराज अकीदत पेश किया। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम हुसैन अवान।
یوم عاشورہ کا مرکزی جلوس لندن کی سب سے بڑی امام بارگاہ امامیہ مشن سے برآمد ہوا، جس میں سینکڑوں عزادار شریک ہوئے۔ اس موقع پر فضا لبیک یا حسین کے نعروں سے گونجتی رہی۔ غم حسین منانے کے لیے برطانیہ بھر سے محبان اہل بیت اور عزادار اس جلوس میں شریک ہوئے۔ فضا مرثیہ خوانی سے گونجتی رہی۔ عاشورہ کا جلوس مختلف راستوں سے ہوتا ہوا نوحہ خوانی اور مرثیوں کے ساتھ مقررہ وقت پر امامیہ مشن میں اختتام پذیر ہوا۔ انچارج امامیہ مشن سید عادل شاہ، سید ساجد اور دیگر نے عزاداران کا اتنی بڑی تعداد میں شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ جلوس میں شریک عزاداران حسین کا کہنا تھا کہ حسین کا غم منانا تمام انسانیت کا فرض ہے اور ہم یہ دن مناتے رہیں گے۔ غم حسین منانے کے لیے کوئی شیعہ سنی نہیں بلکہ اہل دل ہونا ضروری ہے۔ سید الشہداء کے سلسلے میں بناتے ہوئے یہ لندن کی سرزمین ہے اور یہ معجزہ ہے نواسہ رسول کا کہ آج ہر قسم کے ہر زبان بولنے والے اس جلوس میں شامل ہیں، اور یہ امامیہ مشن الحمدللہ جس طریقے سے ترقی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مینجمنٹ کو پروردگار کامیاب کرے۔ سب سے بڑا جلوس امامیہ مشن لندن سے برآمد کیا گیا، جو اپنے روٹ سے ہوتا ہوا امامیہ مشن میں اختتام پذیر ہوا۔ اس میں ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی۔ لندن کی سرزمین پہ آج آپ حضرات نے دیکھا انسانیت سوز سانے جو کربلا کی سرزمین پہ پیش آیا، اس کا 1441واں جلوس لندن کی سرزمین پہ آج رونما ہوا۔ تب سے لے کے اب تک صرف ایک ہی جیسا ہے کہ جہاں کوئی مظلوم ہو اس کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے تم تعداد میں کتنے ہی کم کیوں نہ ہو۔ یہ کربلا کا میسج، آج مقبوضہ کشمیر کا میسج، یہ وہی میسج ہے جو چل رہا ہے۔ جے نہ ہستی رسول دے دوترے دی کربلا میدان شہید ہوندی، نہ دین ہوندا، نہ اسلام ہوندا، نہ مسجداں وچ اذان ہوندی، تے جے نہ مشکل کشاد لال ہوندا، کوئی مشکل نہ دائم احسان ہوندی، مال صدقہ حسین دے صدقیاں دا، ورنہ ہستی دی بستی بیران ہوندی۔ کرم کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں، وجود حق کی سند کو حسین کہتے ہیں۔ یزید تھا، حسین ہے، وہ یہی کربلا ہے۔ نیو بری پارک امامیہ مشن میں اداروں کے لیے بیٹھنے، نوحہ خوانی، ماتم اور زنجیر زنی سمیت تمام انتظامات وسیع پیمانے پر موجود ہیں۔ جلوس میں خواتین اور بچے بھی شریک ہوئے اور شہدائے کربلا سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ نیو یارک سمیت امریکہ کی کئی ریاستوں میں بھی عاشورہ محرم کے جلوس نکالے گئے، جن میں عزادار نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے گریہ زاری ماتم کرتے رہے۔ دیکھتے ہیں ندیم مظہور سلیحری کی یہ رپورٹ۔ دنیا بھر کی طرح امریکہ میں بھی عاشورہ محرم مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ نیو یارک کے علاقوں مینہٹن اور بروکلین میں ماتمی جلوس نکالے گئے، جن میں مرد و خواتین اور بچوں سمیت عزاداروں کی بہت بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سیاہ ماتمی لباس میں ملبوس عزادار تمام راستے سینہ کو بھی کرتے اور نوحے پڑھتے رہے۔ علماء کرام اور ذاکرین نے اپنے خطابات میں کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ گئے۔ ان کی شہادت کے فلسفے کو ہی حسینیت کہتے ہیں۔ علماء و ذاکرین کا کہنا تھا کہ شہدائے کربلا کی تعلیمات اس بات کا درس دیتی ہے کہ ان کی قربانیاں اصول پسندی، سچائی اور حق بات کے افاقی اصولوں کے لیے تھیں۔ یوم عاشورہ کے جلوسوں میں مقبوضہ کشمیر، فلسطین اور یمن کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ ذاکرین کا کہنا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی سے روشنی حاصل کر کے شدت پسندی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ شہدائے کربلا کی قربانیاں قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ دنیا بھر کی طرح اسپین کے شہر بارسلونا میں بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانی کی یاد میں القائم اسلامک سینٹر میں ماتمی جلوس برآمد ہوا۔ دیکھتے ہیں شاہد احمد شاہد کی یہ رپورٹ۔
इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की अजीम कुर्बानी की याद में दुनिया भर में यौम आशूर मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया गया। मोमिनीन ने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां सलाम अकीदत पेश किया, वहीं नोह खानी, अज़ादारी, मातमदारी और मजालिस का भी एहतमाम किया गया। बार्सिलोना में अलकायम इस्लामिक सेंटर से मातमी जुलूस बरामद हुआ और मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ बोन स्क्वायर आकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में खवातीन और बच्चों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। रास्ते में शरबत और पानी की स्पीलें भी लगाई गई थीं। सिक्योरिटी के लिए मकामी पुलिस जुलूस के रास्तों में तैनात थी। बारिश और खराब मौसमी सूरत हाल के बावजूद मोमिनीन बड़ी तादाद में मौजूद रहे और नोहा खानी करते रहे। मकामी बल्दिया और पुलिस का मजालिस और जुलूस के लिए सहूलियात फ्राहम करना इस बात का अक्कास था कि मुसलमानों को स्पेन में किस कदर मजहबी आज़ादी हासिल है और वो बिला रोक टोक अपने त्यौहार और मजहबी फराइज अदा करते हैं। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने लूटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उन्होंने यूरोप और अमेरिका के दौरे में अक़वाम आलम को बावर करवाया है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी न सिर्फ बर्रे सगीर बल्कि पूरी दुनिया के अमन को ख़तरे में डाल रही हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, देखते हैं निसार गुलशन की इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं, जहां वो मकबूजा कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ रहे हैं। इस सिलसिले में लंदन के नवाही इलाके ल्यूटन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोदी के नापाक अज़ाइम का पर्दा चाक किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा फारूक हैदर का कहना था कि मोदी की सोच हिटलर से मुताबिकत रखती है। जिस तरह हिटलर ने पोलैंड के बाद यूरोप के दूसरे हिस्सों का रुख किया था, इसी तरह मोदी कश्मीर के जरिए पूरे बर्रे सगीर पर काबिज होना चाहता है, लेकिन हम उसका ये ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। मोदी ये करना चाहता है कि इनको भी शामिल करके उधर, और फिर उसके बाद ये है कि वो जम्मू रीजन की सीटें बढ़ाना चाहता है और वो अक्सरियत के मुकाबले में अकलियत से जो है ना वो लाना चाहता है चीफ मिनिस्टर मुख्य जम्मू कश्मीर के अंदर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मजीद कहना था कि कश्मीरी आज तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। कश्मीर में इंसानियत की तजलील हो रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ये भी कहना था कि मसला कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का दो तरफा मसला नहीं, बल्कि ये दोनों ममालिक इस मसले के फरीक हैं, ताकि कश्मीरियों को हक के राय दही दिलवाने में किरदार अदा कर सकें। ये दो तरफा मसला नहीं है हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान। मैं फिर ये कहता हूँ, ये दो तरफा मसला नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान UN सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर के तौर पर इस मसले के फरीक है, ताकि वो ऐसी सूरत हाल वहाँ पर पैदा करें जिससे जो है कि कश्मीर के अंदर लोगों को मौका मिल सके राय शुमारी का, उसको लोगों को राय शुमारी का। पाकिस्तान ने कभी टेरिटोरियल क्लेम नहीं किया कश्मीर पर कि जी जिस तरह हिंदुस्तान कर रहा है, इसीलिए पाकिस्तान हायर मॉरल ग्राउंड पर खड़ा है। राजा फारूक हैदर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि भारत अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए कश्मीर में आबादियाती तकसीम कर रहा है। भारत के दूसरे हिस्सों से लोगों को लाकर कश्मीर की शहरियत दी जा रही है, ताकि कश्मीर में मुसलमानों को अक़लियत में तब्दील किया जा सके। चौधरी निसार गुलशन, 92 न्यूज़, ल्यूटन। लॉर्ड नज़ीर अहमद ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और कश्मीरियों से अपील की है कि वो 28 सितंबर को फ्रैंकफर्ट में होने वाली कश्मीर रैली में भरपूर शिरकत करें। उनका कहना था कि मकबूजा वादी में भारतीय फ़ौज के बदतरीन कर्फ्यू की वजह से खुराक अद्वियात की कमी पैदा हो गई है। कश्मीरियों को इंतहाई तकलीफ दह हालात का सामना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बढ़ चढ़ कर कश्मीर को सपोर्ट करें। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 28 सितंबर को 2 बजे एक बहुत बड़ी रैली डेमोन्स्ट्रेशन होगी फ्रैंकफर्ट में। अब मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आज 36 डेज हो गए हैं, लोग हमारे कश्मीरी बहन भाई वो कर्फ्यू के अंडर, जिनके पास खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, उनके पास मेडिसिन नहीं है, उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा सकते, उनके बच्चे बीमार हो जाएं तो हॉस्पिटल नहीं जा सकते। लेकिन जो गरीब रक्शे वाला, रेड़ी वाला, जो हर रोज़ अपनी तनख्वाह कमा के अपने बच्चों को खाना लाता था, वो 30 दिन यानी 36 दिनों से वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। हमें चाहिए कि अल्लाह ने हमें हिम्मत दी हुई है, हम घर
سے باہر نکلیں اور 2 بجے 28 سپٹمبر کو فرینکفرٹ میں جو ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے پورے یورپ سے، وہاں پہ آپ بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور کشمیر کو سپورٹ کریں۔